गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड 2010। ठीक है, एडवांस फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड 2010 में हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर में हम डेट कैसे डालना है, हमें डेट कैसे डालना है, हेडर एंड फुटर को कैसे डालना है, उनको डिलीट कैसे करना है, उनको एडिट कैसे करना है। ठीक है, तो हेडर एंड फुटर जो है वो होता क्या है। हेडर मतलब हेड, हेड मतलब क्या होता है, वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, तो जो टेक्स्ट हम पेज के ऊपर की तरफ लिखते हैं उनको हम कहेंगे हेडर, और जो टेक्स्ट हम पेज के नीचे की तरफ लिखेंगे उसको हम कहेंगे फुटर। फुट मतलब पैर। ठीक है, फुट कहाँ पे होता है, हमारे नीचे की तरफ होता है, तो बॉटम की तरफ होता है। ठीक है, तो फुटर में हम टेक्स्ट को नीचे की तरफ लिखेंगे और हेडर में हम टेक्स्ट को ऊपर की तरफ लिखेंगे। अब कितना ऊपर, ऊपर 0.5 इंच ऊपर की तरफ, और फुटर जो है 0.5 इंच बॉटम की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या खोलेंगे, एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड पे डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल जो एम एस वर्ड होता है वो खुल जाता है। ठीक है, अब हम इसमें हेडर एंड फुटर को ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। जब हमने इंसर्ट में क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हेडर एंड फुटर पेज जो है वो खुल जाता है। ठीक है, तो हेडर पे, हेडर खोलना होगा तो हम हेडर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब हमने हेडर पे क्लिक किया तो ऑप्शन आ जाता है कि हमें कैसा हेडर चाहिए, ब्लैंक चाहिए, ब्लैंक विथ 3 कॉलम्स चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए या एनुअल चाहिए। तो हम नॉर्मल करेंगे ब्लैंक। ठीक है, तो ये जो है वो हेडर हो गया जो कि ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ होता है इसका फुटर। ठीक है, हेडर जो है वो हेड की तरफ होता है, और हेड कितना 0.5 इंच हेड की तरफ, टॉप की तरफ, और फुटर जो है 0.5 इंच बॉटम की तरफ। ठीक है, सेम उसी तरह हम अगर हमें फुटर चाहिए तो हम इंसर्ट में जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे तो फुटर आ जाता है। ठीक है, ओके। अब हम सीखेंगे कि हेडर एंड फुटर में डेट, अगर डेट डालना होगा तो डेट, या फिर पेज नंबर डालना होगा तो पेज नंबर कैसे डालेंगे। ठीक है, तो अभी हम फुटर पे है। ठीक है, अगर हमें हेडर पे जाना होगा तो नेविगेशन में जाना है, नेविगेशन में गो टू हेडर पे क्लिक करना है तो हम हेडर पे पहुंच जाते हैं, या फिर गो टू फुट, अगर हमें फुटर पे काम होगा तो फुटर पे जाना होगा तो सेम उसी नेविगेशन में गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो हम फुटर पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, हेडर फुटर, हेडर। ठीक है, अब हमें हेडर पे हमें डेट टाइम या कुछ भी डालना होगा। ठीक है, इंसर्टिंग डेट टाइम या हेडर पे या फुटर पे करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में डेट एंड टाइम है, क्लिक कर देंगे। जब हमने डेट एंड टाइम पे क्लिक किया तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डे दिया हुआ है, मंथ दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमने एक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है। सेम उसी तरह अगर फुटर पे हमें कुछ डेट एंड टाइम चाहिए तो फुटर पे क्लिक कर दो। ठीक है, ओके कर देना है, तो ऐसे ही डेट एंड टाइम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगर हमें हेडर एंड फुटर को एडिट या फिर डिलीट करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद हेडर पे क्लिक कर देंगे। हेडर पे जब हम क्लिक करेंगे तो एडिट हेडर आ जाता है, या फिर रिमूव हेडर आ जाता है। एडिट हेडर अगर हम करेंगे तो अभी डिफरेंस देखो, यहाँ पे कर्सर है नहीं। ठीक है, एडिट हेडर में जाएंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाता है, जिससे कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे सिर्फ डेट रखा है, टाइम को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, सेम उसी तरह इंसर्ट में जाएंगे, हेडर पे क्लिक करेंगे और रिमूव हेडर करेंगे। ठीक है, रिमूव हेडर जब हम करेंगे तो जो हमने हेडर पे जो डेट लिखा या टाइम लिखा वो डिलीट हो जाता है।
सेम उसी तरह फुटर पे देखिए, यहाँ पे भी हमने डेट और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो फुटर पे जाएंगे, एडिट फुटर करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाता है, जिससे कि आप चेंज कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे और रिमूव फुटर करेंगे, तो आपका जो फुटर पे जो डेट एंड टाइम दिया हुआ है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। सिंपल है। अगर आपको ओके देन है, आपको अगर हेडर या फुटर को क्लोज करना होगा तो कैसे करेंगे? अगर आपको नॉर्मल वर्ड चाहिए, एमएस वर्ड चाहिए, तो आप कैसे करोगे? हेडर एंड फुटर क्लोज, हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर दोगे तो आप नॉर्मल पेज पे आ जाते हो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप एस्केप, यहाँ पे एस्केप है, ESC मतलब एस्केप बटन को आप क्लिक कर दोगे तो आप नॉर्मल वर्ड के पेज पे आ जाते हो, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा हेडर एंड फुटर, एडिंग डेट एंड टाइम, ठीक है। इंसर्ट हेडर एंड फुटर कैसे करना है, एडिटिंग एंड डिलीटिंग हेडर एंड फुटर कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट और एंड नोट होता क्या है? फुट नोट, चलो, फुट नोट वो होता है जो आपने देखा होगा अपने बुक्स में, इंग्लिश के बुक्स में मोस्टली, ठीक है, कि आपने एक वर्ड को सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसका मतलब जो है, मीनिंग जो है वो सबसे नीचे दिया होता है, उसको हम कहेंगे फुट नोट। उसी तरह एंड नोट होता है, जैसे कि पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो लास्ट चैप्टर के लास्ट में वर्ड मीनिंग दिया होता है, वो होता है एंड नोट, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फुट नोट और एंड नोट कैसे करना है। चलो पहले ये देख लेते हैं, चलो ठीक है, बाद में देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा और बीच में लिखा PC, ठीक है, फिर मैंने वर्ड लिखा, फिर मैंने वर्ड्स लिखा, फिर लिखा CPU, ठीक है, स्पेस, फिर मैंने वर्ड्स लिखा, फिर मैंने वर्ड्स लिखा UPS, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने वर्ड्स लिखा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें PC का फुल फॉर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे? अब हमें पता नहीं है कि PC होता क्या है, तो ठीक है, इसका फुल फॉर्म अगर हमें जानना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले PC को हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर दिया, रेफरेंस में जाएंगे, ठीक है। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट फुट नोट, ठीक है, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर 1 आ गया। अब PC का हम यहाँ पे फुल फॉर्म लिख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ऐसे हमने पर्सनल कंप्यूटर लिख लिया। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है पर्सनल कंप्यूटर और PC के आगे क्या लगता है, नंबर 1, ठीक है। उसी तरह CPU पे हमने सिलेक्ट कर दिया, या सिलेक्ट भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पे इसके एंड में कर्सर को रख देंगे, ठीक है। ओके, एंड में कर्सर को रख दिया, इंसर्ट एंड नोट, ठीक है, एंड नोट करेंगे तो CPU का सबको फुल फॉर्म पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये है जो नंबर 1 दिया है वो है फुटनोट, और यहाँ पे नंबर 1 जो है वो रोमन में दिया हुआ है, ठीक है, दूसरे स्टाइल में दिया हुआ है, उसको कहेंगे हम एंड नोट, ठीक है। डिफरेंस पता चल गया। यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी जो रेफरेंस ID है, जो रेफरेंस मार्क है वो डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे दूसरे स्टाइल में नंबर 1 आ जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर 1 और ये जो नंबर 1 है, इनको हम कहेंगे फुटनोट और एंड नोट रेफरेंस मार्क, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, फुटनोट और एंड नोट रेफरेंस मार्क, ठीक है। उसके बाद फुटनोट और एंड नोट में याद रखने के लिए क्या होता है, सेपरेटर लाइन,
यहाँ पे एक जो लाइन है वो मैंने नहीं खींचा, वो अपने आप ही आ गया, ठीक है। ये इनको, इस लाइन को कहेंगे सेपरेटर लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे सेपरेटर लाइन, ठीक है। यहाँ पे भी है सेपरेटर लाइन। उसके बाद है फुटनोट टेक्स्ट, जो नंबर 1 है उसके आगे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम कहेंगे फुटनोट टेक्स्ट। और जो यहाँ पे जो स्टाइल नंबर 1 लिखा है उसके आगे जो जो फुल फॉर्म लिखा है उसको हम कहेंगे एंड नोट टेक्स्ट, ठीक है। तो पता चल गया फुट नोट और एंड नोट में डिफरेंस। ओके, उसके बाद हम करेंगे, चलो दोबारा से मैं दिखाती हूँ यूपीएस पे, ठीक है। अगर इसको हमें एंड नोट फुट नोट पे चाहिए तो इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। नंबर 2 आ गया। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। तो नंबर 2 पे है हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और यूपीएस पे हमारा क्या आ गया? नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे ही हम एंड नोट और फुट नोट और एंड नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हमें इसका मतलब यूपीएस का फुल फॉर्म अगर हमें देखना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे नीचे जाएंगे और नंबर 2 पे देखेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे थोड़ा सा कर्सर को रखोगे तो क्या होगा, इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सेम गोज विद दिस सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। ओके, अब फुटनोट और एंड नोट पे हम क्या कर सकते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म भी है, शॉर्टकट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले फुटनोट का शॉर्टकट है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ, ठीक है। इनको एक साथ दबा देना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस, एक सेकेंड, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ को एक साथ दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा नंबर 2, ठीक है, नंबर 2। और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हमने पहले लिखा, ठीक है। और यहाँ पे भी नंबर 2 आ जाता है। सेम गोस विथ एंड नोट। एंड नोट में हम क्या कर सकते हैं? ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी, ठीक है। तो उसको एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डी को एक साथ दबा दिया, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डी को एक साथ दबा दिया तो यहाँ पे देखिए एंड नोट आ गया, ठीक है। अब यूपीएस का हम फुल फॉर्म जो भी होगा वो लिखेंगे, ठीक है। और जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फुल फॉर्म अभी सेंट्रल लिखा था तो सेंट्रल ही आता है। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।